आज मैं आपको अपने देसी DIY गोल्डफिश पॉन्ड का अपडेट देने वाला हूं। साथ ही इस पॉन्ड के साथ मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहा है। मेरी एक ब्लैक गोल्डफिश मर गई, साथ ही जो फिल्टर है वो भी उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पानी भी थोड़ा गंदा हो गया है। इसके अलावा मेरी दूसरी मछलियों के अंदर भी थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन वाटरफॉल अच्छे से काम कर रहा है, वो बहुत बढ़िया चल रहा है। आप सोच रहे हो कि मैंने ये घास वाला जो सीट है, ये मैट मैंने ऊपर यहाँ पे क्यों रखा है। इसके दो कारण है। पहला कारण तो ये ठंड से मछलियों को बचाएगा, और दूसरा कारण मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले आप मछलियों को देख लीजिए। सभी मछलियाँ हेल्दी हैं, आप देख पा रहे होंगे, सभी अच्छी तरह से मूव कर रही हैं। लेकिन मैंने इन मछलियों में एक चीज़ देखा है, वाइट स्पॉट इनके पूरे बॉडी पे हो गया है। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस पॉन्ड को क्लीन किया तो मुझे पता चला कि इसका रीज़न आखिर क्या है, वो आपको आगे पता चलेगा। और फिल्टर के बारे में काफ़ी लोगों का शिकायत था कि आपका जो फिल्टर है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो आप देख पा रहे होंगे, मैंने इस फिल्टर का मुँह जो है वो पत्थर की तरफ रखा है, जिससे जो पानी में प्रेशर है वो आप देख पा रहे होंगे बहुत कम है। लेकिन साथ ही पानी के अंदर आप देख पा रहे होंगे ढेर सारे एयर बबल्स बन रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और इस घड़े के अंदर जो मैंने कॉटन लगाया था वो पूरा गंदा हो गया है, तो इसको भी साफ़ करने वाला हूँ आज मैं। साथ ही इस पॉन्ड को पूरा क्लीन करूँगा, जितना भी गंदगी आप देख रहे हो वो सारा कुछ साफ़ करूँगा। फिल्टर के पीछे आप देख पा रहे होंगे मैंने एक फाइटर फिश भी छोड़ा है, क्योंकि अभी इनका पॉन्ड बना नहीं है, तो इसीलिए मैं इनको इधर उधर रख रहा हूँ। इसके अलावा पिछले 3-4 दिनों से फिल्टर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था। आप जो ये पतला वाला तार देख रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पे सेट किया था, तो मैंने इसको हटाकर यही वाला तार आगे बढ़ा दिया और अब फिल्टर अच्छे से काम कर रहा है। कल जब मैंने ये सारा कुछ चेंज किया था तो रात में भी उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी मैंने सुबह में देखा तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और मछलियाँ भी आप देख पा रहे हैं काफ़ी हेल्दी हैं। आप देख पा रहे हैं कुछ पत्थर भी बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि जब मैं फ़िल्टर को सेट कर रहा था तो काफ़ी सारे पत्थर आप देखिए नीचे गिर गए। कुछ पत्थर को मुझे हटाना भी पड़ा। तो वाटरफॉल के अंदर मैं सभी पत्थरों को भी सेट करूंगा, और मेरी एक ब्लैक गोल्डफिश का क्या हुआ वो भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। पता नहीं वो वाली ब्लैक गोल्डफिश अचानक से कैसे गायब हो गई। शाम को मैंने इनको खाना दिया था, फिर उसके बाद मैं चला गया था, और सुबह जब मैंने देखा तो एक ब्लैक गोल्डफिश गायब थी। और जब से वो मछली गई है उसके बाद से आप देखिए पानी भी धीरे धीरे गंदा हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है। फिल्टर भी उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, तो मुझे लगता है फिल्टर के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन जब मैंने वाटरफॉल को पूरे पत्थरों को हटाया तो मुझे असली रीज़न पता चला। आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे ये शक लग रहा था कि कहीं वो ब्लैक गोल्ड इन पत्थरों के पीछे तो नहीं छुपी हुई है, या फिर मर गई है इन पत्थरों के पीछे जाकर। क्योंकि जो ये फीमेल फाइटर है, ये भी इन पत्थरों के पीछे घूमती रहती है, लेकिन इसका बॉडी काफ़ी स्लिम है, ये पतली है, तो ये आसानी से उन पत्थरों से बाहर आ जाती है। या ये भी हो सकता है कि बिल्ली वो वाली ब्लैक गोल्डफिश वो लेकर चली गई हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने फ़िल्टर को बंद किया, और ये जो घड़ा है उसको हटा के सभी पत्थरों को मैं एक एक करके हटाने लगा। आप देख पा रहे होंगे पत्थरों के पीछे काफ़ी स्पेस है, तो इसी के पीछे जो छोटी मछलियाँ हैं वो आगे छुप जाती हैं, जैसे कि वो वाली फीमेल फाइटर। और मैंने जैसे ही पत्थरों को हटाया, थोड़ी देर में जब पत्थर नीचे गया तो मुझे बहुत ही हैरान करने वाला चीज़ और बहुत ही दुख वाला चीज़ पता चला कि ये वाली मेरी ब्लैक गोल्ड इन्हीं पत्थरों के बीच में दब के फंस के मर गई है। ऐसा कैसे हुआ मुझे पता नहीं चला, क्योंकि इससे छोटे जो आप रेड कैप देख रहे हैं वो इससे छोटे हैं, लेकिन वो इन पत्थरों के बीच में नहीं फंसे। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी पतला सा जगह है, और इस पतले से जगह से ये कैसे अंदर चल गई मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा फेड हो गया है, क्योंकि ये 2-3 दिनों से इन्हीं पत्थरों के बीच में फंसी हुई थी, और मुझे पता नहीं चला। मुझे लगता था कि बिल्ली इस वाली ब्लैक गोल्ड को लेके चली गई है, लेकिन मैंने इन पत्थरों के बीच में चेक नहीं किया। मुझे क्या पता था कि इतने पतले दरार से ये अंदर चली गई होगी और अंदर जाकर फंस गई होगी, क्योंकि इससे छोटे जो रेड कैप है वो इससे छोटे हैं, उनका साइज़ बहुत छोटा है। लेकिन रेड कैप गोल्डफिश जो है वो इन पत्थरों के बीच में नहीं जाती है, तो उसी कारण मुझे लगा कि इसको बिल्ली लेके चली गई होगी, लेकिन मैं गलत था। इसका कलर भी बहुत फेड हो गया, इसका जो ब्लैक कलर था वो भी उतरने लगा है। इसी के कारण मुझे लगता है कि जो पानी के अंदर एयर बबल्स और पानी का गंदा होना और बाकी मछलियों को जो वाइट स्पॉट हो गया है वो इसी के कारण, इसके मरने के कारण ही मुझे लग रहा है कि हो रहा है इनको। क्योंकि इसका बॉडी जो है वो सड़ रहा है, अब ये इसका बॉडी काफ़ी लूज़ हो गया है, तो इसको हम गाड़ देंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हमारी जो बाकी की गोल्डफिश है उनका घर सबसे पहले अच्छी तरह से क्लीन साफ़ कर दिया जाए। तो मरी हुई ब्लैक गोल्ड को निकालने के बाद मैंने सभी पत्थरों को दोबारा से रीअरेंज किया, उनको सेट किया। साथ ही इन पत्थरों के पीछे जो गैप था उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन वाला छोटा छोटा जो पत्थर होता है उसको मैंने भर दिया, ताकि दोबारा कोई मछली इसके अंदर फंसे ना। ये वाले पत्थर मेरे पास 2 साइज़ के थे, तो मैंने छोटे वाले भी उनको भी अच्छी तरह से भर दिया, अच्छी तरह से दबाकर अच्छी तरह से भर दिया, ताकि इसके अंदर दोबारा कोई मछली अब फंसे ना। इसके बाद सभी पत्थरों को मैंने अच्छी तरह से सेट किया और वाटरफॉल का जो शेप है उसको दिया। हर बार ऐसा होता है कि जब भी मैं इस वाटरफॉल के पत्थरों को छेड़ता हूँ तो हर बार नया नया तरह का जो डिज़ाइन है वो बन जाता है,
क्योंकि इन पत्थरों को मैं एग्जैक्ट याद नहीं रख पाता हूँ कि कौन सा पत्थर मैंने कहाँ पे रखा था। तो जब भी मैं चेंज करता हूँ, जब भी मैं इसकी सफाई करता हूँ, तो इन पत्थरों को मैं ऊपर नीचे थोड़ा लगा देता हूँ, जिससे हर बार वाटरफॉल का डिज़ाइन बदल जाता है। वाटरफॉल तो बन गया, तो अगला काम है इसके अंदर जितना भी गंदा पानी है उसको बाहर निकालना। गंदा पानी निकालने का मेरे पास एक तरीका है, उसी तरीके से मैं निकालूंगा, जिससे कि जितना गंदा पानी है वो सारा बाहर निकल जाएगा और मेरी मछलियों को भी मुझे यहाँ से हटाना नहीं होगा। तो ये पाइप आप जो देख रहे हैं इसी से वो होने वाला है। सबसे पहले मैं इस पाइप को इधर पीछे के साइड लटका देता हूँ यहाँ पर, और अब जो हमारा फ़िल्टर है उसको मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ से। जैसे ही फ़िल्टर ऑन हुआ आप देख पा रहे होंगे पीछे इस साइड आप देख पा रहे होंगे जो पानी है वो बाहर निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि ये फ़िल्टर पानी को दो साइड से पंप करता है। तो जो ऊपर वाले पाइप से जो पानी आने वाला था उसको मैंने बाहर की ओर कर दिया है, तो जितना पानी है वो सारा बाहर बह जाएगा। अगर आपकी भी मछलियाँ ऐसे मर जा रही हैं या फिर आपकी मछलियों के ऊपर भी वाइट स्पॉट हो जा रहा है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको सारा कुछ प्रोसेस बताऊंगा इस चीज़ को ठीक करने का, वाइट स्पॉट को ठीक करने का इलाज भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़े ही देर में इस पॉन्ड का 90% पानी बाहर निकल गया, बाहर बह गया। इसके बाद मैंने साफ़ पानी को भरा। साफ़ पानी भरने के साथ मैंने इन पत्थरों को अभी अच्छी तरह से वॉश कर दिया, ताकि इनके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह या गंदगी वगैरह मरी हुई मछली का हो वो सारा बाहर निकल जाए। इसके बाद मैंने पानी को भरना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने जो फ़िल्टर है उसको भी ऑन रखा था, तो जो भी पानी साइकिल हो रहा था वो बाहर भी जा रहा था और इसके अंदर भर भी रहा था। थोड़ी देर में इसका पानी भर गया और मैंने फ़िल्टर को भी ऑफ़ कर दिया। इसके बाद अब बारी आता है इस घड़े को साफ़ करने का। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर जो मैंने रुई डाला था वो काफ़ी गंदा हो गया है और ये दिख भी बहुत गंदा लग रहा है, तो मैंने इसको फेंका। उसके बाद मैंने जो साफ़ कॉटन है, रुआ है, उसको मैंने घड़े के अंदर भर दिया। हालांकि ये तरीका उतना अच्छा नहीं है फिल्ट्रेशन का। जल्द ही मैं एक बड़ा घड़ा लगाऊंगा यहाँ पे, साथ ही उसके अंदर स्पॉन्ज भी डालूंगा और जितना भी फिल्ट्रेशन का और भी दूसरा चीज़ होता है उसको भी डालूंगा, ताकि फिल्ट्रेशन इस पॉन्ड का अच्छा रहे। लेकिन फिलहाल के लिए इस घड़े से ही मुझे काम चलाना होगा। इस घड़े को मैंने वाटरफॉल के ऊपर रख के फिल्टर का पाइप इससे कनेक्ट कर दिया। पानी भी इस घड़े से अच्छी तरह से बह रहा है, लेकिन इसका आप जो देख रहे हैं, जो मैंने घड़े के नीचे छेद किया था उससे पानी काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है, क्योंकि रुई अच्छी तरह से भी बैठा नहीं है। तो रुई को मैंने अच्छी तरह से दबा दिया और अब दिख पा रहे होंगे आप, ये प्रेशर थोड़ा कम हो गया है। जैसे जैसे ये रुई नीचे दबेगा, बैठेगा, तो ये प्रेशर और भी कम हो जाएगा। फिर जो वाटरफॉल है उसी से पानी बहेगा, इस तरह सीधा बाहर नहीं आएगा। फिर इसके ऊपर मैंने कमल का फूल सजा दिया। अब जाके हमारा देसी DIY गोल्डफिश पॉन्ड दोबारा से क्लीन और सुंदर हो गया है। लेकिन अभी कुछ और काम बचा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो मैंने ग्रास सीट नीचे बिछाया था, तो उसको काटने के बाद मैंने बिछाया था, तो उसका जितना भी कटा हुआ पीस है वो पानी में कई बार ऊपर की ओर आ जाता है। तो अभी मैंने पानी को चेंज किया है पूरा, तो कुछ जो ग्रास के उस घास के जो टूटे हुए हिस्से थे वो ऊपर आ गए हैं, तो उनको मैंने इस नेट से छान लिया। हमने मछलियों का घर तो साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया, लेकिन मछलियों के लिए अभी हमें कुछ और करना है, वो है मेडिसिन। मेडिसिन अभी डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके भी मछलियों के ऊपर वाइट स्पॉट हो गया है तो आप मेडिसिन तुरंत डालिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने एंटी क्लोरीन डाला, क्योंकि पानी को मैंने चेंज किया है तो थोड़ा एंटी क्लोरीन डालना ज़रूरी है। इसके बाद मैंने वाटर क्लीनर डाला। इसके बाद मैंने एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल जो मेडिसिन में यूज़ करता हूँ, ये पीला वाला, इसको मैंने अच्छी तरह से डाला। हालांकि अच्छी तरह से कहने का मतलब कि मैंने इसको ज़्यादा ही डाल दिया है, 2 ढक्कन के करीब मैंने इसको डाला है, क्योंकि अभी मछलियों का हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, तो ये मेडिसिन बहुत ज़रूरी है इनके हेल्थ को जल्दी से रिकवर कराने के लिए। इस मेडिसिन के अलावा भी हमें कुछ करना है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके अलावा हमें अपने हीटर का भी टेम्परेचर बढ़ाना होगा। अगर आपकी मछलियों को वाइट स्पॉट हो गया है तो आप अपने हीटर का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। मैंने यहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया है। वैसे तो मैं अपनी गोल्डफिश को 23 डिग्री टेम्परेचर पर रखता था, लेकिन अभी मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, क्योंकि ये वाइट स्पॉट पैरासाइट की वजह से होता है। तो अगर आप पानी के अंदर मेडिसिन डालेंगे और पानी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पैरासाइट बहुत जल्दी मर जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पॉन्ड में ये पैरासाइट आया कैसे, तो मेरी जो ब्लैक गोल्डफिश मर गई थी, मुझे पता नहीं चला, जिसके कारण मैंने उसको इस पॉन्ड से बाहर नहीं निकाला और उसके बॉडी से पैरासाइट वगैरह निकलने लगे और पूरे पॉन्ड में फैल गए, जिससे मेरी सभी मछलियों को इन्फेक्शन हो गया। मेडिसिन तो मैंने डाल दिया, अब हीटर का प्लग भी लगा देते हैं, जिससे पानी का टेम्परेचर बढ़े और मेडिसिन अच्छी तरह से काम करे और जितना भी वाइट स्पॉट है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो मैंने ये सारा कुछ करके थोड़ी देर के लिए अपने पॉन्ड को छोड़ दिया। अभी मैंने सुबह से अभी तक अपनी मछलियों को खाना नहीं दिया। अभी 11 बज रहा है दिन का, तो थोड़ा देर हीटर, मेडिसिन और फिल्टर को काम करने दे देते हैं। फिर उसके बाद मछलियों का जैसा अपडेट रहता है वो मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। उसके बाद ही हम अपनी मछलियों को खाना खिलाएंगे। तब तक जो गोल्डफिश मर गई उसको गाड़ देते हैं। तो इस गमले के अंदर मैं इसे गाड़ने वाला हूँ। तो इस गमले के अंदर मैंने खुरपी से एक गड्ढा किया, उसके बाद इस गोल्डफिश को रख के मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर दिया।
3-4 घंटा हो गया है, अभी दोपहर के 3:15 बज रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी हमारी सभी गोल्ड फिश हेल्दी हैं, सभी अच्छी तरह से घूम फिर रही हैं, पानी भी पूरा क्लीन है। और आप सोच रहे होंगे मैंने ये घड़े का ढक्कन इसमें क्यों रखा है। मैंने इसको एक साइड से थोड़ा तोड़ दिया है ताकि जो मछलियाँ हैं, जो छोटी गोल्ड फिश है या फिर जो हमारा बेटा फिश है, फाइटर फिश, आप देख पा रहे होंगे इस कोने में वो अभी अभी बैठा हुआ है, तो वो यहाँ पे जाके छुप सके। साथ ही हमारा वाटरफॉल भी अच्छी तरह से काम कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे पूरा ये अच्छी तरह से चल रहा है। अभी भी आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बच गया है, मैंने इसको अच्छी तरह से फिल किया था, फिर भी थोड़ा सा स्पेस बच गया है। मुझे लगता है कि फिर कहीं ना कोई गोल्ड फिश या फिर फाइटर फिश तो जो फीमेल वाली बेटा फिश है वो आसानी से आ जा सकती है, लेकिन ये गोल्ड फिश का मुझे थोड़ा डर लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अब अपनी गोल्ड फिश को खाना खिला देते हैं क्योंकि सुबह से ये भूखी हैं। थोड़ा सा ही मैंने इनको खाना डाला, लेकिन फिश फूड देते ही आप देख पा रहे होंगे सभी मछलियाँ ऊपर आ गई और खाना खाना उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब कि ये सभी हेल्दी हैं और जो इनके ऊपर व्हाइट स्पॉट आ गया है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। और मैं जो बेटा फिश के बारे में बोल रहा था, आप देखिए खाना देने के बाद तुरंत ही ये भी इन पत्थरों से आकर इसने भी खाना खाना शुरू कर दिया है। लेकिन एक सेकेंड, ये जो फिश फूड है वो पीछे के साइड जा रहा है, तो इस फिल्टर को अभी ऑफ करते हैं थोड़ी देर के लिए और मछलियों को उनका खाना एंजॉय करने देते हैं। गोल्ड फिश से जुड़े हुए आगे आने वाले अपडेट्स के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय।